हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू, आज हम एक्सरसाइज 6.1 केसी सिन्हा 11th क्लास मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन बाबू, उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जो पीछे का वीडियो है बाबू, वो सारा वीडियो देख लो, क्योंकि हम पीछे वाले वीडियो में बहुत सारा चीज बताए हैं, जैसे साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टैन का ग्राफ, कॉसेक का ग्राफ, सेक का ग्राफ, ये सारे चीज बता चुके हैं, ठीक ना। तो एकदम जाकर एकदम देख लो। अच्छा, तो बाबू आज हम 6.1 को सॉल्व करेंगे। उसी का मतलब बेसिक सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर हम लोग 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो एकदम अच्छे से बैठ जाओ, एकदम गौर से एकदम लेक्चर को देखो, ठीक, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बाबू अब बात समझो, अभी तक हम लोग जो एंगल, जैसे अभी तक हम लोग जैसे सपोज करो कि जब हमारे पास बाबू साइन 120 होता था, तो हम लोग कैसे निकालते थे? हम लोग आराम से हम लोग क्या सोचते थे जब साइन 120 था? तो हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, सारा वीडियो अपलोड है बाबू, जाके वहां से देख लो। जो विद्यार्थी मेरे यूट्यूब चैनल पर हो वो जाकर देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। देखो, तो हम बताए थे कि ये दोनों देखना होगा, 90 और कितना 180, 270, फिर उसके बाद 360, फिर जो दसवां में जानते थे जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सारा डिग्री है, बस बात समझ लेना, डिग्री नहीं लिखते हैं, समझ जाना बात को, ठीक ना, समझदार तो ये पगला। अच्छा, फिर देख यहाँ पे 60 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। अच्छा, तो बउआ रे हम बतैलुआ हल, का बतैलुआ हल कि कभी भी 90 से ज्यादा एंगल हो, मतलब 90 से ज्यादा एंगल हो, जैसे 10th क्लास में हम लोग 90 तक पढ़े थे, तो कभी भी 90 से ज्यादा एंगल हो तो पक्का हम एक बार ये दोनों के बारे में सोचेंगे। तो पहले एक क्वाड्रेंट होना चाहिए और उसके पीछे या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इसमें से कोई एंगल होना चाहिए। इसमें से कोई एक एंगल, मतलब ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, बताए थे ये क्वाड्रेंट है बाबू, ये क्वाड्रेंट बता चुके हैं, ठीक ना। तो ये क्वाड्रेंट वाला एंगल है, और ये एंगल है बाबू जो हम जनरली 10th क्लास में एंगल पढ़े थे। एकदम इजी वे में बताया जा रहा है, कोई लेंदी नहीं, बात को केवल समझो। अच्छा, तो हम क्या करते थे कि साइन 90, मतलब कि इस दोनों के एंगल के कंबाइंड करते थे, और पक्का ये क्वाड्रेंट वाला एक एंगल को पहले रखते थे, और इसमें से कोई एंगल या तो जोड़ते थे या घटाते थे, ताकि 120 आ जाए। अच्छा, तो बाबू हम यहाँ पे 30 को जब जोड़ देंगे, बात समझो, जब 30 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? फिर से वापस 120 हो जाएगा। तो हम इसको आराम से निकालते थे, कितना, cos 30 डिग्री और प्लस पॉजिटिव की निगेटिव, तो यहाँ से क्योंकि 90 डिग्री ही होता है बाबू, तो 90 डिग्री पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, मतलब सेकेंड डायरेक्शन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना, 1/2, यही नहीं होता था बाबू, तो हम लोग इसका मान निकाल लेते थे। तो कहो कि जब ये निकाल ही लेते थे, तो अब आप क्या मतलब बताना चाह रहे हैं ये 6.1 में? तो बाबू हम ये बताना चाह रहे थे कि जब तक टूट रहा था मान ये दोनों पर, तब तक तो सही था, लेकिन अगर हम तुमको से बोल दे बाबू कि अगर तुमको से बोल दे कि साइन 15 डिग्री का मान तोड़ो, तो अब तो हो गया धोखा। अब धोखा हो गया पगला। साइन 15 डिग्री दोनों में से ना तो एडिशन ना तो सब्ट्रैक्ट, देखो इसको एडिशन किए थे, एक क्वाड्रेंट और एक क्या, ये पांचों में से कोई एंगल, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट तो आ ही नहीं रहा है भैया, नहीं, इसमें से कोई एंगल आ रहा है। हे पगला, जब ये दोनों सेट कर ही नहीं रहा है तो ये 15 डिग्री, फिर तुमको से कोई बोल देगा 75 डिग्री का मान निकालो, हुआ, फिर तुमको से बोल देगा
कोई बंदा कोई बोल देगा कि साइन x 375 का मान निकालो, तब बाबू ये क्वाड्रेंट पर टूटने वाला नहीं। क्वाड्रेंट इसमें तो क्वाड्रेंट पर टूट जाएगा। कैसे? साइन 360 डिग्री प्लस कितना 15 डिग्री। तो क्या ये इस दोनों का मैच से बना? नहीं, ये तो मैच कर रहा है, लेकिन 15 डिग्री मैच कर रहा है, इसमें नहीं ना कर रहा है। 15 डिग्री का मान भी हम लोग नहीं जानते हैं। तब धोखा यहाँ पे खाया बच्चा, धोखा यहाँ खाया बउआ, बच्चा धोखा यहाँ खा जाएगा। पहले तो बतिया ही रहा है खूब पे, पहले तो बतिया रहा है हमरे हो रे पगला, वो हमरे हो। अब बाद में पता चला कि वो ओकरो है, ओकरो है, ओकरो है, ले अब धोखा खा गया। हम इसलिए बोलते हैं पगला कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। ये जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, जो किसी एक का होता है वो एक का होता है, एक ही का होता है। देखो यहाँ पे धोखा कर गया ना, ये सेटिंगे नहीं कर रहा, हम इस पे विश्वास कर रहे थे। तो इसी धोखे को जब ये धोखा दिया हो, ये दोनों धोखा दिया, तो तीसरा का जुगाड़ देखेंगे। पहल का जुगाड़ में थोड़े रहेंगे, अब तीसरा का जुगाड़ देखेंगे ना हो। तब उसके लिए बाबू एक्सरसाइज 6.1 आएगा और उसके लिए हम कुछ थ्योरम देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, और उस थ्योरम का यूज करके हम साइन 15 डिग्री का मान और साइन 75 डिग्री और 375 डिग्री का, मतलब जो भी वैल्यू इस पे सेट नहीं कर रहा है उसका निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? कब? जब ये दोनों सेट नहीं करेगा तब। एक ही जगह ध्यान थोड़ी देंगे पगला, एगो नहीं सेटिंग हुआ दूसरा का सेटिंग करेंगे। निगेटिव नहीं पॉजिटिव, दूसरा का सेट करो। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा का नहीं सेट किया था क्या, अब दूसरा पर चलते हैं सेटिंग करने। पगला एक ही हुए हो दुनिया में पगला, सेटिंग मार एकदम। तो अब बात आया कि अब हम कुछ थ्योरम जानेंगे। क्या थ्योरम जानेंगे? यानी सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं, ठीक ना? सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बात समझो बाबू? अच्छा, कुछ फार्मूला हम लिखेंगे, उस फार्मूले को बाबू ध्यान में रखना है। हालांकि वो फार्मूला हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन बाबू सिद्ध करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको सिद्ध करना अभी नहीं है, क्योंकि सिद्ध करेंगे तो टाइम लगेगा और सिलेबस भी खत्म करना है। और केसी सिन्हा में तो जानबे करता है कितना क्वेश्चंस है, तो कहीं ना कहीं, और वो उतना मतलब है भी नहीं सिद्ध करना। हालांकि सिद्ध करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक ना? तो हम उसको सिद्ध नहीं करेंगे। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि सिद्ध कर दिया जाए तो वो कमेंट में बोलो, हम उसको सिद्ध करके बता देंगे, ठीक ना? लेकिन बाबू टाइम को बचाते हुए, क्योंकि हम आगे क्लास में, यहाँ सिलेबस में सिद्ध नहीं करना। तो कुछ फार्मूला है। पहला फार्मूला क्या है बाबू? जैसे पहला जो फार्मूला है वो क्या है कि साइन, थ्योरम है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए बाबू एकदम मजा वाला फार्मूला देख ले। फार्मूला को सिद्ध भी कर सकते हैं हम, लेकिन बाबू क्या है कि केसी सिन्हा में ढेर सिलेबस है और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है सिद्ध करना, और सिद्ध करना सिलेबस में तुमको है ही नहीं पढ़ना, ठीक ना? तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो सिद्ध करवा देते। टाइम लग जाएगा बाबू, एक प्रूफ करने में तुमको ना, इसको प्रूफ करने में कम से कम तो आधा घंटा ही लग जाएगा। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो या 20 मिनट लगेगा, और ऐसा ढेर फार्मूला है। तो बाबू हमको थ्योरम केवल जानना है, ठीक ना? अच्छा, ए बाबू साइन ए प्लस बी, एक बार साइन ए के साथ मजा लेगा, एक बार कॉस बी के साथ मजा लेगा, अगला बार कॉस ए के साथ मजा, और साइन बी के साथ, मतलब दोनों मजा लेगा ना हो, ए के साथ बी के साथ। पगला खाली एक को मजा ले, एक के साथ मजा लगेगा, कई के साथ मजा लो पगला। खाली हलवे खाएगा हो, हलवे खाएगा कि पगला कह के पूरी उतर में धर है, हलवा खा धर के लपलपा रहा है। आए देख इधर,
साइन ए प्लस बी, साइन ए के साथ मजा लिया, कॉस बी के साथ मजा लिया, फिर कॉस ए और फिर साइन बी। अच्छा, सेकेंड फार्मूला बाबू क्या है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या भैया, चीज वही रहेगी, चीज वही रहेगी, केवल माइनस हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो बोलो हाँ, केवल यहाँ माइनस हो गया। थर्ड फार्मूला है बाबू कॉस के लिए, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस है माइनस साइन ए साइन बी। पहले फार्मूला ध्यान में रखना। अच्छा, नंबर 3 फार्मूला। नंबर 4 फार्मूला जो है बाबू, नंबर 4 फार्मूला क्या है कि कॉस ए माइनस बी बराबर, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, 5 नंबर जो फार्मूला है बाबू वो है टाइन ए प्लस बी। ये सारा फार्मूला का यूज करके ही हम लोग उस एंगल का मान निकालेंगे जो एंगल इस पे सेटिंग नहीं कर रहा, उस एंगल का मान निकालेंगे, ठीक है बाबू। अच्छा, तो टाइन ए प्लस बी इज इक्वल टू टाइन ए प्लस टाइन बी भैया 1 माइनस टाइन ए टाइन बी। ये तो गली का बच्चा जानता है। 6 नंबर फार्मूला टाइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टाइन ए माइनस टाइन बी अपॉन 1 प्लस टाइन ए प्लस टाइन बी। ये क्या कर रहे हैं, प्लस नहीं इंटू टाइन क्या बी। फिर उसके बाद नंबर 7 फार्मूला है बाबू, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए। फिर ये 8 फार्मूला जो है वो क्या है कि कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट, ध्यान रहे कॉट है प्लस मत मानना है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक ना, कॉट बी माइनस कॉट ए। अच्छा, तो ये जो फार्मूला है बाबू, ये जो हमारा फार्मूला है, ठीक ना, ये इतने फार्मूले का यूज करना है हमको, ठीक ना, और इतने फार्मूला का यूज करके क्या करना है हमको, ये इस पे जो सेट नहीं हो रहा था उसका इस्तेमाल करना है। कैसे? जैसे सपोज करो कि हमारे पास जैसे एक्सरसाइज की अगर बात करें हम, ठीक ना, एक्सरसाइज की बात करें, ठीक ना, तो देखो एक्सरसाइज में क्या लिखा है 6.1 में केसी नाम में पहला सवाल तो ठीक है, लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना कॉस 210, यानी कि पहला जो है केसी सिन्हा का पहला सवाल 6.1 कितना सवाल है, पहला जो सवाल है वो सवाल है कॉस 210। तो कॉस 210 की देखो मान 210 का मान। अच्छा, तो कॉस 210 का डिग्री देखो बाबू, सबसे पहले सेट करके देखो, तो देखो तो ये तो सेट हो रहा है, तो हम इसको तो निकाल लेंगे। चलो इसको निकालेंगे, कैसे देखो, कॉस 180 प्लस 30, तो जो सेट हो रहा है ये दोनों पर, तब तो ये फार्मूला लगने की कोई जरूरत नहीं है। जब सेट हो ही रहा है पगला, जब सेट हो ही रहा है इनने, जब सेट हो ही गया तो इन्होंने ध्यान देने का पगला मतलब कि ये दोनों पर जब सेट हो ही गया तो इन्होंने कहा कि ध्यान देंगे। जब पगला कहीं के हरियर सब्जी घरे बैठले बैठले मिल ही रहा है, तो उन्हें पगला कहीं के सूखल कचौड़ी तोड़े लगी, का फायदा, सूखल कचौड़ी काहे लगी जाएंगे तोड़े जब हरियर सब्जी मिल ही रहा है। नहीं, हाँ देख इधर। अच्छा, तो ये तो लगले मिल ही गया पूरा सेटिंग है, तो इन्हें की कोई जरूरत नहीं, ध्यान नहीं देंगे। इन्हें ध्यान कब देंगे हो, जब इन्हें सेट नहीं करेगा। एगो छोड़ के तो दूसरा पर ध्यान देवे।
और जब एगो है ये पगला तो दूसरों पर ध्यान दे रहा लेकर एगो जब पगला छोड़ेगा तब ना दूसरा पर ध्यान देंगे वो। आ एगो पगला छोड़बे ना करके दूसरा को पर टाका सटैले अब हिया पर जी पगला हम मोटिवेट कर रहे भर रहे हैं हवा। यहाँ पे कोचिंग में पगला 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ा रहे हैं, भर रहे हवा। 2 मिनट लगे दूरा पर जाता है, 2 मिनट लगे रोड पे जाता है कोई एगो मुस्की चमनिया दे दिया, पूरा हब्बे ऊपर निकल गया। ले कहा कि गुरुजी पंक्चर हो गए अब फिर मोटिवेट कीजिए। कितना मोटिवेट करें हम, कितना बता। समझदारी है ये ना पगला। भर दिन पगला पढ़ैली हम हो, मोटिवेट कैली हम हो, एगो मुस्की चमनिया कोई दिया और ओकरे पर पिघल गली। ले पगला कहीं के ध्यान दे। एगो जब है है तेने ध्यान नहीं देंगे। हाँ तो चेंज की नो चेंज, तो जाहिर सी बात है कि नो चेंज। पगला कॉमा पॉइंट पे आ जा, जाहिर सी बात है कि नो चेंज, यानी कि कॉस का कॉस हो जाएगा और कॉस 30 डिग्री। लेकिन बात है कि पॉजिटिव के निगेटिव, तो बात है बाबू किस क्वाड्रेंट में, यहाँ से निगेटिव के पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव मतलब किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टैन कॉट बराबर, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉस है तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। यानी कि कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है -√3/2। यानी कि पहला का आंसर आ चुका है, ठीक ना। पहला का बाबू आंसर आ चुका है, पहला का सवाल का आंसर आ चुका है -3/2, तो बहुत अच्छा। हाँ सेकेंड नंबर सवाल देखो, सेकेंड नंबर, ये क्वेश्चन 1 का 1 था, ये क्वेश्चन 1 का 1 है बाबू। सेकेंड नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है। सेकेंड बोला है कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब बात है साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, काहे की तो सेट पहले तो बाबू यही देखेंगे, पहले तो देखेंगे कि कहीं सेट कर जाए कि नहीं, पहले तो हम इसी पर देखेंगे। लेकिन अगर इस सेट नहीं होगा तो इसका हेल्प लेंगे, मतलब इस फार्मूले का हेल्प लेंगे, ठीक ना। अच्छा तो चलो हम लोग हेल्प लेते हैं। कैसे बाबू, 15 डिग्री इनमें से सेटिंग नहीं कर रहा पगला, जब सेटिंग नहीं कर रहा तो इनमें से सेटिंग करेंगे कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं। अब हम कैसे सेटिंग करेंगे, देखो क्वाड्रेंट पर सेटिंग अब नहीं होगा, तो अब बाबू यही 5 एंगल में से कोई पर सेटिंग हो जाएगा। लेकिन ये 5 एंगल में से क्या 2 एंगल को सेलेक्ट करो, 2 एंगल को सेलेक्ट करो इसमें से। अब इसको भूल जाओ, ये पहिलकी को भूल जाओ, पहिलकी को भूल जाओ, अब नईकी को लाओ। भाव खाने दो करा, भाव खाता जकरा पगला कहीं का, ठीक ना, भाव खाने दे दे। ये नईकी को लाइए, ये नईकी, पुरानका भूल जाओ। क्वाड्रेंट नहीं सेट कर रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट कर जा रहा था, लेकिन यहाँ साइन 15 डिग्री में सेट नहीं कर रहा है क्वाड्रेंट। तब बाबू रे नहीं कर रहा है क्वाड्रेंट, तो इसी में से 2 एंगल को चुनो, इसी में से कोई 2 एंगल को चुनो और वो 2 एंगल को या तो सब्ट्रैक्ट करो या तो ऐड करो। और अगर सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे इतना आ गया तो समझो कि वो सेटिंग कर गया, इस वाले कोई फार्मूला पर सेटिंग करेगा। जैसे अब इसको सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं साइन, देखो 15 डिग्री ना बाबू, 45 में से 30 घटा दो, तो 45 में से भैया हो 30 घटा दें, तब 45 में से 30 घटा दें, तो तू ही बतावा अब फार्मूला क्या बन रहा हो, साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी के फार्मूला बन गया। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए। तो चूंकि एक बार हम फार्मूला लिख देंगे, कैसे, चूंकि हम जानते हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस, यहाँ पे देखो साइन का माइनस, ठीक ना, कॉस ए साइन बी। एक बार फार्मूला लिख दो, इससे क्या होगा बाबू, इससे क्या होगा कि फार्मूला रिपीट होगा। एक बार फार्मूला चुकी करके लिख दो। अच्छा तो हमको तो निकालना है किसका मान, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अच्छा तो 45 डिग्री यानी कि ए के जगह 45 और बी के जगह 30, यानी कि यहाँ रख दो साइन ए के जगह कितना 45 और कॉस बी के जगह कितना 30। मजा आ रहा है। अच्छा कॉस ए के जगह कितना, इस बार कॉस ए के जगह 45 और माइनस कॉस ए के जगह 45 और साइन बी के जगह कितना रखेंगे बाबू 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो,
साइन 45 का मान कितना होता है? तो कहोगे गुरुजी 1/√2 गुने कॉस 30 का मान कितना होता है? तो कहोगे गुरुजी कॉस 30 का मान √3/2 माइनस कॉस 45 का मान, तो कहोगे गुरुजी 1/√2। अच्छा, इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, एलसीएम लेंगे तो कितना 2√2 भैया, और ये कैंसिल, यानी कि ए है एलसीएम होगा, हो मारेंगे रे पगला, एलसीएम कैसे होगा, इंटू होगा √3 या नीचे में 2√2 माइनस 1/2√2, एलसीएम कितना हो जाएगा देखो तो, सेम का एलसीएम सेम हो जाएगी, यानी √3 - 1। तो ये तुम्हारा क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया। किसका आ गया? साइन 15 डिग्री का मान, ठीक ना। तो आई होप कि एकदम बाबू एकदम गर्दा वाला मार पर्दा पर आके समझ में आ ही रहा होगा, ठीक ना। हाँ, √3 - 1, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। अच्छा नीचे में देख लेते हैं, नीचे में 2√2, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों का आंसर आ चुका, ठीक ना। तो आई होप कि ये सारे समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो एकदम मजा लो बाबू, और जो भी प्रॉब्लम हो तो एकदम कमेंट करो, कमेंट बॉक्स खाली है, एकदम उसमें बोलो कि गुरुजी समझ में नहीं आया, तो हम और कोशिश करेंगे। हालांकि पगला कहेंगे समझ में न समझ में रहो तो बता, ठीक ना। चलो अब क्या है बाबू, अगला जो सवाल है साइन 75 डिग्री, यानी कि 1 का 3, मतलब अभी 1 का 3 ही है 75 डिग्री। तो बउआ रे साइन 75 डिग्री, तो अब तू ही बता साइन 75 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? तो कहो कि गुरुजी क्वाड्रेंट पर तो सेट हो नहीं रहा है, क्वाड्रेंट पर सेट तो हो नहीं रहा है, तो एन से जुगाड़ तो सेटिंग हो ही नहीं रहा है, तो जुगाड़ तो कहीं ना कहीं सेटिंग तो करेंगे। अच्छा, तो जब एन से जुगाड़ सेटिंग नहीं हो रहा है हो, तो जुगाड़ सेटिंग कहाँ से करते हैं? जुगाड़ इसी में से, नई की में से सेटिंग करेंगे, पुरानी की को छोड़, क्या कि दोनों में से नहीं हो रहा। देखो कभी भी क्वाड्रेंट इस पे नहीं टूट रहा, तो अब इसी में से सोचो कि दो एंगल को, वैसा दो एंगल को सेलेक्ट करो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो जाए, 75 डिग्री हो जाए। तो बाबू 30 और 45 यानी 30 और 45 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक ही चला आएगा। तो देखो साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, हालांकि डिग्री लास्ट में भी लिख देना, मतलब डिग्री बार बार कौन लिखता है, बात समझ में, ठीक ना। तो ये 45 डिग्री हो गया, अच्छी बात है। फिर उसके बाद देखो तो ये फार्मूला देखो तो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था, साइन ए, तो डायरेक्ट लगा दो क्या, साइन फार्मूला, तू लोग फार्मूला लिख देना, क्योंकि बाबू जितना फार्मूला लिखेगा उतना रिपीट होगा, तो तुम लोग फार्मूला को लिख देना, ठीक है, जैसे पहले वाला मैथ बनाए थे। अच्छा तो चलो साइन ए देखो, साइन ए कॉस बी यानी कि कॉस 45 प्लस कॉस 30 यानी कि कॉस ए और साइन बी 45 डिग्री। तो बाबू इसका मान 1/2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 30 का जो मान होता है √3/2, अब हुआ साइन 45 का 1/√2। अच्छा, इसका मतलब 1/2√2 प्लस √3/2√2, एलसीएम कितना होगा बाबू, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2√2 एलसीएम, और ये कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस ये कैंसिल, तो √3। तो मजा आ गया, √3। तो देखो केवल ये पॉजिटिव में आया, मतलब वो निगेटिव में था और ये पॉजिटिव में। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, तो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 था, और अच्छा 4 का आंसर दे रहा है, 4 है ना, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 है, √3 1 प्लस √3 2√3, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो बाबू इसी प्रकार tan 45 का भी मान को निकाल लेना, ठीक ना, कि निकाल दे, चलो निकाल ही देते हैं, tan 45 का भी मान निकाल लेते हैं, देखो कि गुरुजी दिक्कत कर जाएगा। चलो tan 45 का मान, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये बाबू 3 था और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक ना। क्वेश्चन को देखते रहना कितना नंबर क्वेश्चन है। तो tan 45 का मान पूछ रहा है, तो अच्छी बात है, tan 45 का निकाल लेते हैं क्या। तो बाबू tan 45 का मान क्या,
इसको 45 का नहीं, 45 का तो tan रहता था, तो tan 45 का मान निकाल देते हैं। tan 15 का मान पूछ रहा है, tan 45 का तो 1 होता है, बहुत निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। अच्छा, तो tan 15 डिग्री का देखो बाबू, ये दोनों जुगाड़ पर सेटिंग नहीं हो रहा। जब इन दोनों को कंपेयरिंग करके, मतलब दोनों को मैचिंग करके, दोनों के सहमति से अगर हो जाए एक क्वाड्रेंट और एक एंगल, तब तो हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ, देखो ये तो 15 डिग्री नहीं हो रहा, तो इसी एंगल में सेलेक्ट करेंगे, यानी 45 में से 30 को घटा दो, तो 45 में से 30 को घटा देंगे तो बचेगा क्या, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तब बाबू फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का, देखो tan a यानी कि tan a का मतलब क्या, tan 45 डिग्री माइनस tan b, फार्मूला लगा रहे बउआ, या देखो फार्मूला सामने है tan a माइनस बी का। अच्छा, 1 प्लस tan a tan b यानी कि tan 45 और tan 30। अच्छा, तो बात यहाँ पे मिला जुला के देखो, tan 45 का मान कितना होता है बाबू, तो कहोगे गुरुजी 1 होता है, माइनस tan 30 का मान 1/√3, मेन बटा ये है, ध्यान देना। अच्छा, फिर 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 तो इंटू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो 1 गुने फिर इसका मान 1/√3। अच्छा, अब ध्यान दो, मेन बटा ये है, ये मेन बटा, एलसीएम ऊपर लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 एलसीएम इसी का ये, तो यानी √3 और माइनस 1, मेन बटा ये है, तो नीचे में कितना, एलसीएम नीचे में भी इतना, और जब करेंगे तो √3 और प्लस, क्योंकि 1 में गुना होकर ये ही रह जाएगा और ये कैंसिल कर जाएगा और ये बचेगा 1, और ये कैंसिल, इसका मतलब कि √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक ना। तो ये बाबू क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 था, 1 का 4, ठीक ना। तो ये सारे सवाल देखो कितना आसान से बढ़ रहा। अच्छा, तो बाबू यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को बन जाएगा, ठीक ना। हालांकि क्वेश्चन ये 15 का हो गया। अब क्या करना है बाबू, tan माइनस वाला, तो tan माइनस वाला बना लेगा, क्यों, क्योंकि tan कितना डिग्री है, tan हमारे सामने देख लेते हैं, tan देखो हिंट देते हैं, tan माइनस 330 डिग्री, यानी कि tan माइनस 330 डिग्री, तो इसको तो बना लेगा, क्यों, ये वाला फार्मूला पे tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा, ये बता चुके हैं। अच्छा, तो ये माइनस बाहर चला जाएगा, यानी कि tan 330 डिग्री। अब 330 तो ये तो आराम से बन जाएगा, कैसे, ये तो क्वाड्रेंट पर सेट कर रहा है, देखो क्वाड्रेंट पर सेट कर रहा है, कैसे, 360 और माइनस 30, तो इसको बना लेगा ना बाबू, देख इसको बना लेगा ना, ये तो बन जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट पर सेट कर गया बाबू। कभी कभी मान जाए पगला पूरा नहीं नहीं, तो कभी कभी सेट कर जाता है, नहीं तो मान पगला। हाँ, तो ये बात समझ में आ रहा होगा बाबू, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, मतलब कि तो बाबू एकदम ध्यान से देखो, सारा चीज समझ में आएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, एक भी घटना मतलब एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा चीज सही है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है बन ही जाएगा, क्योंकि tan 11 सारा बनने वाला क्वेश्चन, ठीक ना। सबको पाई है तो पाई को यानी कि 11/पाई/12 है, तो उसको आप रेडियन में है तो डिग्री में बदल दीजिए, ठीक ना, पाई/180 से गुना करके, तो ये सब बन जाएगा बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 2 पे, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, क्या बात है, मतलब नीचे वाला दिया गया उसका वैल्यू निकालिए। तो साइन कितना डिग्री, 105 डिग्री और प्लस कॉस 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। अच्छा, यानी कि हमको बोल रहा है कि कॉस 105 डिग्री और साइन 105 डिग्री और कॉस 105 डिग्री का मान निकालना है। फाइंड द, इसका मान निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बाबू, 2 का शायद 1 है, हाँ 2 का 1 है, अच्छी है, 2 का बाबू 1 है, तो चलो इसका मान निकालो आराम से। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो
साइन 90 डिग्री अब प्लस 15 डिग्री। क्योंकि गुरुजी कैसे बताते हैं, क्योंकि गुरुजी आप क्वाड्रेंट पे तोड़ रहे हैं। अभी तो आप बोले क्या कि क्वाड्रेंट पे टूटता है नहीं, तो ये बउआ बात हमें को बताते हैं। अभी क्योंकि जब अब हम तोड़ेंगे तब 15 का मान पता चल गया ना हो। अभी ने साइन 15 का मान देखा है, क्योंकि अब हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास कितना, और नहीं तो तुमको नहीं तोड़ना था कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्वाड्रेंट पे ना भी तोड़ो, डायरेक्ट हम लोग ये दोनों में से सेटिंग करें। क्या क्या, ये दोनों को ऐड करो, यानी कि 60 डिग्री और 45 डिग्री का मान कितना होता है 105 डिग्री। ये दोनों को ऐड कर लो। चलो ऐसे ही बनाओ, तुमको क्या उसमें क्या दिक्कत है पगला, हालांकि उससे भी बन जाता ठीक ना। तो चलो इसी से सेटिंग कर लो। तो 30 डिग्री या प्लस 45 डिग्री लिख सकते। कोई रोक देगा मैथ में? रोकेगा बवाल हो जाएगा। अच्छा ये दोनों को ऐड कर लिए। आप प्लस का इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री 30 डिग्री 60 ना हो, 60 डिग्री ना, वही ना 60 और 45 कितना 105। 60 डिग्री, डिग्री देखो डिग्री लिखो, बोल देते डिग्री बार बार ठीक ना, समझ जाना बात को। 60 डिग्री और कितना 45 डिग्री, चलो लिख ही दो बार बार। अच्छा तो देखो तो बाबू ये अब इसका मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितने है, साइन ए प्लस बी का निकालो। देखो साइन ए प्लस बी, तो साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छी बात है। एक काम करो, पहले इशारा का मान चलो इसको भी निकाल लो। कॉस 60 का मान यानी कि कॉस ए प्लस बी का मान देखो, तो कॉस ए प्लस बी का मान कॉस ए कॉस बी यानी कि कॉस 60 डिग्री और कॉस 45 डिग्री माइनस, जगह नहीं रहने के कारण यहाँ लिखते हैं ठीक ना, माइनस साइन ए साइन बी यानी कि साइन ए और साइन बी, साइन बी मतलब कितना 45 डिग्री साइन बी। अच्छा तो बाबू साइन 60 का मान होता है √3/2, सब बच्चा जानता है, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और प्लस कॉस 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। अच्छा और साइन 45 का मान 1/√2 आप प्लस खाली वैल्यू रख दो, कॉस 60 का मान कितना तो √3/2 सॉरी 1/2 और गुना कॉस 45 का मान यानी कि कॉस 45 का मान 1/√2, फिर माइनस इसका मान साइन 60 का √3/2 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। सारा का वैल्यू को चिपका दिए। अब देखना है बाबू √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 तो मजा आ रहा हो पगला, ये तो धर के रगड़ दे भी हम बस लड़ा रहे ना। हम बच्चा वाला मैथ है। तो बाबू सबको अब एलसीएम ले लो, तो सारा का एलसीएम सेम, तो सेम का एलसीएम सेम होता है। छुक और छाक तो √3 प्लस छुक और छाक यानी 1 प्लस ये और ये कैंसिल 1 और माइनस ये कैंसिल √3 ले, ये तो गर्दा वाला मार पर्दा पे अगलो हैं, ये माइनस कर जाएगा ना। हाँ तो बचेगा 2 और नीचे में कितना 2√2 ये कैंसिल यानी 1/√2। तो देखो तो एक बार आंसर देख लेते ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 का है, 2 का है बाबू क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ तो बिल्कुल एकदम राइट है, बिल्कुल सही है ठीक ना। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 का बन चुका। क्वेश्चन नंबर 2 का कितना था, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था। तो इसी प्रकार बाबू क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा ठीक ना। तो एक सवाल और एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बन ही जाएगा बाबू, 2 3 सारा बन जाएगा ठीक ना। करना क्या है, साइन 300 कॉसेक इतना सबका मान को केवल रखना है, हालांकि सारा चीज बता चुके ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 जो है बना लेना ठीक ना। जो नहीं बनेगा बाबू उसको हम फिर से कल बताएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।